घर घर श्याम के दुलारे रहे हैं, कान्हा सखी ही तो प्यारे रहे हैं। दादी माँ पाने घर घर में गए, चोरी चोरी खाकर सबके भरे। मीठा मीठा बोला कर यशोदा के लाल, गोपाल। ओखली में बांध के दिखाए गए हैं, यशोदा के समुख के पाए गए हैं। दुष्ट मामा मारने को भेजते रहे, उन्हें मार मार सहेजते रहे। और लीला पुरुषोत्तम बंशीधारी लाल, दुर्गा चित्र ख्याल कर मदन गोपाल। और रासलीला श्याम की निराली है रही, कर्म लीला बड़ी तो सवाली ही रही। और आज को मार के दिखाते हुए रहे, गोकुल मथुरा बचाते हुए रहे। राधा जी बेहाल रहे, मीरा जी बेहाल, दुर्गा चित्र ख्याल कर। और ऐसे ही धारा में एक और देख रहे, काली का भाली का चुनाव लड़े तो हम को तय करा, देखें क्या हुआ। मेरी वो तो जीत गई प्रधानी में, हमारी दुर्गत क्या हुई, ये दुर्गत जुड़ी। अब के साली हम जीत गए प्रधानी, अब के साली हम जीत गए प्रधानी। याद करवा दे हम बूढ़ी रानी, बूढ़ी बूढ़ी रानी। अब के साली हम जीत गए प्रधानी। हमसे काती जी जाओ बड़े लल्लू, हमसे काती जी जाओ बड़े लल्लू। नाम तुम्हारे बड़े हवा कल्लू, नाम तुम्हारे बड़े हवा कल्लू। हमने कमरे माने कुर्सी लगा दे ना, हमने कमरे माने कुर्सी लगा दे ना। बनके हमें सहायक देखा दे ना। ऐसे चलती धमकी जस मस्तानी, ऐसे चलती धमक जस मस्तानी। अब के साली हमें जीत गई प्रधानी। और हमसे कहती काम है तुम वही करो, हमसे कहती काम है तुम वही करो। हमरे नाम के तुम्हें दस्तखत करो, हमरे नाम के तुम्हें दस्तखत करो। हमें तकिया कर धरती हो किया, 10 बार है कल तुम बहु किया। हमका खसक दिखाओ जस महारानी, हमका खसक दिखाओ जस होए महारानी। अब के साथ जीत गए प्रधानी। और गीता पे के न बने हुए का कालिका कि गीता के न बने हुए का, जो तुमसे कही थे सुने हुए का। हम पढ़े हैं उठा तलक, हम पढ़े हैं उठा तलक। देख लो गीता हमारी झलक, देख लो गीता हमारी झलक। रोज करती हम कस के मनमानी, अब के साली हम जीत गई प्रधानी। 8 पर वही मैया राह के पारे, जो वापस खबरा बता रहा है। 8 पर वही मैया राह के पारे, रात मानी तक मैया पर के पारे। रात जाने गए काटी कमरियन्ना, रात जाने काटी कमरियन्ना। भूल गिरी है नजरियन्ना, भूल गिरी है नजरियन्ना। हमका डरती है जैसे देवरानी, हमका डरती है जैसे देवरानी। अपनी साली हर जीत गई प्रधानी। नाम तो कभी चुप, लेकिन प्यार से उसका नाम उसने स्वयं ही रखा है गोबर गणेश। बैठ जाइए, फिर आपको बुला नहीं आइए सभी भी आ जाए। मैं सोचा था 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ूं। मुझे रमई काका याद आ रहे हैं, चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका लखनऊ की धरती से सीतापुर के रहने वाले थे, लखनऊ में ही रहे। हम लोग बचपन से उनको सुनते आ रहे थे, बहरे बाबा करके। उनकी पंक्तियां थी कि जब आई रेल बरेली के पहले घुस गई जनाना माँ। जब पहले लकड़ी डिब्बा चलता था, लेडीज अलग जेंट्स अलग रहता था, तो
कहते थे जब आई देर बरेली के पहले जिसका जनाना बा, जब समय महलिया भकुर उठी तब भागल दूसरे खाना और मुड़ई पनई ते एकन का हम पाँव किलोमीटर तय डाला और रेल रुकी जब झोंका से टुकड़ी उन्हों पर तय मारा। हम रहे तंबाकू का खाए फूके जब उड़कर पीक पड़ी, तब सारा डब्बा धन धनान हम लाली पावा खरीद। भाई आइए मुकदमे से स्वागत, एक बार तालियों को स्वागत करते और अध्यक्ष जी को करके रिसीव कर दीजिए। हम तो देर में आए, बहुत लंबी देर वो करके पहली बार नाराज हो गए थे, उनसे वो श्रीवास्तव जी जो है बहुत नाराज हो गए थे, तो हमको मालूम नहीं है, बता दीजिएगा, हमें पता नहीं, पहली बार बहुत नाराज हो गए। देखिए सर, बहुत से लोग मुंह पे कहते हैं कि कविता बहुत आपकी अच्छी है, मुंह पे तो कहते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। कोई तो मुंह पे गाली दे दो, जितनी दे दो कि तुम्हारी कविता बहुत खराब है, अच्छा पीठ पीछे उसकी वो बुराई ना करो तो ज्यादा अच्छा है। देखिएगा डॉक्टर साहब, मैंने विद्वान मित्र को अपनी कविता दिखाई, मैंने विद्वान मित्र को अपनी कविता दिखाई, उन्होंने महान रचनाकार से तुलना कर मुझको दी बधाई, उन्होंने महान रचनाकार से तुलना कर मुझको दी बधाई। अरे मैं फूला नहीं समाया भाई, मैं फूला नहीं समाया भाई। अरे महान रचनाकार को जब मैंने अपनी कविता भेजी, उन्होंने उसमें कई त्रुटियां बताई। महान रचनाकार को जब मैंने अपनी कविता भेजी, उन्होंने उसमें कई त्रुटियां बताई। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि महान रचनाकार ने विद्वान पुरुष की हंसी उड़ाई या गोबर की हंसी उड़ाई या गोबर की हंसी उड़ाई। और देखिए कि आपकी लड़कों ने मुझे दिया था कि रावण जलाने के लिए, कि मुझको दिया था कि गोबरे से अपनी रावण जलवाएंगे, तो रावण के पुतले ने क्या कहा देखिएगा, वो बात देखिएगा, सुनिएगा कि गली गली में रावण है घूम रहे, गली पुतला कह रहा है, गली गली में रावण है घूम रहे, अभिनंदन में आप उनका सब मुख चूम रहे, अभिनंदन में आप सब उनका मुख चूम रहे। अरे राम के हाथों मरकर मैं कब का वर हो चुका। अरे लकीर के फकीर बने आप मेरा पुतला काहे फूक रहे, आप सब पुतला फूक कर मेरा तमाशा काहे बनवा रहे, आप सब पुतला फूक कर मेरा तमाशा काहे बनवा रहे। और देखिए एक सम्मेलन में हम लोग झांसी के पास थे, डॉक्टर अशोक अज्ञानी जी थे, अभी तत्पर थे, हम भी थे, मतलब हमारा दुर्भाग्य था, लोग सौभाग्य था, और उसमें आदिल लखनवी जी थे। अच्छा, तो आजकल हास बहुत पहले की बात है, आज हास का क्या हो रहा है कि चुटकुलों का सहारा लिया जा रहा है, हास सुनाया नहीं जा रहा है। तो बहुत देर हो गई थी, डॉक्टर साहब को याद होगा कि बहुत देर हो गई थी, तब आदिल लखनवी जी को बोलना पड़ा था। तो आज क्या कहे कि प्रोफेशनल मंचों की कहानी अपने ऊपर कोई ना लेगा, पहले बता दें, नहीं लोग बुरा मान जाते हैं। सुनिएगा डॉक्टर साहब, हमारे गुरु भी रहे हैं जनगणना, ना तुम ज्ञानी ना हम ज्ञानी, अरे ना तुम ज्ञानी ना हम ज्ञानी, तुम हमका बुलाओ हम तुमका बुलाए, तुम हमका बुलाओ तुम हमका बुलाओ हम तुमका बुलाए, तुम चुटकुला सुनाओ हम चुटकुला सुनाए, मंचन पर छा जाए, तुम चुटकुला सुनाओ हम चुटकुला सुनाई, अरे मंचन पर छा जाए। अरे तुम हमका श्रेष्ठ बताओ हम तुमका श्रेष्ठ बताए, तुम हमका श्रेष्ठ बताओ हम तुमका श्रेष्ठ बताए, ना तुम ज्ञानी ना हम ज्ञानी। गीत गजल मुक्तक छंद कौन सुनत है भाई, गीत गजल मुक्तक छंद कौन सुनत है भाई। अरे ज्ञानी घर में बैठक है, अज्ञानी मंचन पर बीन बजावत है भाई। अरे तुम हमका बुलाओ हम तुमका बुलाए, तुम हमका पैसा दिलाओ हम तुमका पैसा दिलाओ, तुम हमका पैसा दिलाओ हम तुमका पैसा दिलाए, तुम हमका श्रेष्ठ बताओ हम तुमका श्रेष्ठ बताए, तुम हमका सूरदास बताओ हम तुमका तुलसीदास बताए, ना तुम ज्ञानी ना हम ज्ञानी। बहुत अच्छा है ये तो थोड़ा सा मुझे होता है। मैं चाहता हूँ सारी शक्ति हमारे बीच में उपस्थित है। श्रृंगार की कविताएं अक्सर होती हैं, गीत गजल छंद हर विधा लिख रही है,
मुझे एक शब्द दिया, वो उसको उन्होंने, देखिए पुरानी कवित्री थी माया गोविंद जी, उन्होंने 2-4 पंक्तियों में क्या दिए कि उन्होंने वो करा। मैं उसी से आह्वान कर रहा हूँ प्रतिभा जी का, आए देखिए। कोई एक कवि पढ़ता है तब तक एक कोई ना कोई आ ही जाता है। बहुत बहुत स्वागत है। तो उन्होंने दिए शब्द की कैसी प्रयोग कैसा कैसा किया। उन्होंने कहा कि एक उनका पत्र उन्होंने लिखा किसी को और उसने पढ़ा नहीं, वाचा नहीं, वापस आ गया बैरंगार से। तब उन्होंने माया गोविंद जी ने गीत की पंक्तियां लिखी थी कि डाकिए ने द्वार खटखटाया, डाकिए ने द्वार खटखटाया, अनबाचा पत्र लौट आया, सांझ थी और हाथ में था सांझ का दिया, डाकिए ने द्वार तभी खटखटा दिया, कि सांझ थी और हाथ में था सांझ का दिया, डाकिए ने द्वार तभी खटखटा दिया, और मेरा ही लिखा पत्र हाथ में दिया, डाकिया तो चल दिया बुझा दिया दिया, आज दिए ने दिया बुझाया, अनबाचा पत्र लौट। आइए प्रतिभा जी है और पाठ के लिए। नहीं, एक नारी शक्ति की यहाँ उपस्थित होना आवश्यक है। बुद्धि विद्या की अभिभावती देवी मां शारदा को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। एक गीत पढ़ने की अनुमति चाहती हूँ जो विष्णु पद और सार छंद 2 छंदों के मेल से बना है। अच्छा, मुखड़ा में जो पद और अंत में जो सार छंद। मैं इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी कुछ लोग हैं जो मात्राएं गिनते थे, कहते हैं इसमें कम है इसमें ज्यादा है। भूमिका में सिर्फ इतना कहूँगी, एक विवाहित स्त्री जो अभी जल्दी ही उसका विवाह हुआ है, ससुराल की बात करती है, कहती है कि अधर मौन है लेकिन भीतर भीषण नाद भरा, अधर मौन है लेकिन भीतर भीषण नाद भरा, और मेरे अंतर मन में जैसे है अवसाद भरा। अधर मौन है लेकिन भीतर भीषण नाद भरा, और मेरे अंतर मन में जैसे है अवसाद भरा। और अंतरा पढ़ रही हूँ कि विषम समय की तेज धूप ने तुझको स्याह किया है, विषम समय की तेज धूप ने तुझको स्याह किया है, मगर जोड़कर पारी पारी तेरा प्यार किया है। और माँ पिता ने तुझसे ज्यादा मुझ पर ध्यान दिया है, और चैन अंगूठी गाड़ी घोड़ा सब सामान दिया है, बरकट्टा से सांस लेता हर संवाद भरा। अधर मौन है लेकिन भीषण भीषण नाद भरा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दियाँ शुरू हो गई, कुछ कम तालियां आई, कोई बात नहीं। एक बार जोरदार तालियां हो गई। बहुत धन्यवाद। और आगे की पंक्ति निवेदित करती हूँ। वो युवती है, क्या कहती है कि कभी नहीं जाऊंगी मैं तो अब बाबुल के द्वारे, कभी नहीं जाऊंगी मैं तो अब बाबुल के द्वारे, चाहे सास सुनाए ताने या पति मुझको मारे, और लाखों रुपया मिला कहाँ से लेकर के मैं आऊं, और मन करता है गीता सजाकर मैं उसमें चल जाऊं, और सब विश्वस्त मानस में मेरे है उन्माद भरा। अधर मौन है लेकिन भीतर भीषण नाद भरा, अधर मौन है लेकिन भीतर भीषण नाद भरा। और जब एक स्त्री एक युवती परेशान हो जाती है तो वो ईश्वर के आगे नतमस्तक होती है, और क्या प्रार्थना करती है उनकी वो बता रही हूँ कि आत्मशक्ति का सबल संचयन कर दो मुझ में भगवान, आत्मशक्ति का सबल संचयन कर दो मुझ में भगवान, और साहस कर जीवन जी पाऊं पिता सत्य का भोजन, और जिसने किया प्रताड़ित मुझको उसको सजा दिलाऊं, जो दहेज के लोभी उनको नर्क द्वार पहुंचाऊं, और पीड़ाओं का प्रतिफल मुझ में है अनुराग भरा। अधर मौन है लेकिन भीतर भीषण नाद भरा, अधर मौन है लेकिन भीतर भीषण नाद भरा। बहुत धन्यवाद। और अनुमति करता हूँ, एक पुरानी रचना है, पढ़ने का मन है इसलिए पढ़ रही हूँ कविता। दहेज से ही संबंधित बोली है, बेटियों को समर्पित। कि मेरे सोने घर आंगन में गूंजी जब नंदी की गाड़ी, मेरे सोने घर आंगन में
गूंजी जब नन्ही के कारी, हर्षित हुआ खतर मन मेरा, खुशियाँ जैसे लौटी सारी। और उस गुड़िया के पापा ने फिर सबको बाटी खूब मिठाई, मेरे घर बेटी जन्मी है, खुशखबरी है सबको सुनाई। और गुड्डे गुड़िया खेल खिलौने देकर उसे हंसाते थे, खुद भी घोड़ा बनकर हम सब उसको खूब घुमाते थे। और अच्छी शिक्षा और हुनर से हमने उसे संवारा था, रूप रंग में कमी नहीं थी, समय ने उसे निखारा था। और जैसे जैसे बड़ी हुई वो, जैसे जैसे बड़ी हुई वो, ब्याह की चिंता हुई हमें। जैसे जैसे बड़ी हुई वो, ब्याह की चिंता हुई हमें। द्वार द्वार हम गए मगर हर दर्द निराशा हुई हमें। हर लड़के वालों के मन में, हर लड़के वालों के मन में दहेज की ऊंची बोली थी, जिस कारण से उठ नहीं पाई अब तक उसकी डोली थी। और आएगा कोई तो ऐसा, आएगा कोई तो ऐसा, जो उसे ब्याह ले जाएगा, मेरी बिटिया रानी के वो सारे सपने सजाएगा। नहीं हुआ लेकिन कुछ ऐसा, नहीं हुआ लेकिन कुछ ऐसा, सपने सारे बिखर गए। नहीं हुआ लेकिन कुछ ऐसा, सपने सारे बिखर गए। और फांसी के फंदे पर उसके प्राण पखेरु निकल गए। और घर भी सूना मन भी सूना, घर भी सूना मन भी सूना, बुझी बुझी सी रहती हूँ मैं। घर भी सूना मन भी सूना, बुझी बुझी सी रहती हूँ मैं। बेटी का अस्तित्व बचा लो, आप सभी से कहती हूँ। बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उद्बोधन कविता प्रकृति को प्रणाम करता हूँ। सर ने इतनी तारीफ की, आपको अतिरिक्त प्रणाम करता हूँ। एक गीत है नया नया चेक करवा दूँ आप सबको। कलुषित है व्यवहार सभी का, मन में उठती रही व्यथाएं। कलुषित है व्यवहार सभी का, मन में उठती रही व्यथाएं। तो राज दिलों के खोल रही हैं रोज रोज की ये विपदाएं। राज दिलों की खोल रही हैं रोज रोज की ये विपदाएं। जिससे मेरा परिचय होता, आंखों में क्षण भर ही खोता। जिससे मेरा परिचय होता, आंखों में क्षण भर ही खोता। पर जब भी गंभीर हुआ मन, पाया गया लगाते होता, पाया गया लगाते होता। और दिन भर की इन करतूतों से, दिन भर की इन करतूतों से क्षीण हो गई सब आशाएं। कलुषित है व्यवहार सभी का, मन में उठती रही व्यथाएं। ऐसे ऐसे व्यवहारिक पल, धैर्य कहाँ खोजे इसका हल। ऐसे ऐसे व्यवहारिक पल, धैर्य कहाँ खोजे इसका हल। चिंतन सबको करना होगा, क्यों वो नहीं बने गंगाजल, क्यों वो नहीं बने गंगाजल। जीवन के ऐसे रूपों का कब तक पर्दा ढकते जाए, जीवन के ऐसे रूपों का कब तक पर्दा ढकते जाए। कलुषित है व्यवहार किसी का, मन में उठती रही व्यथाएं। कलुषित है व्यवहार किसी का, मन में उठती रही व्यथाएं। सहने की एक सीमा भी है, नेक्स्ट वन, सहने की एक सीमा भी है, दिल में भीषण दर्द अभी है। सहने की एक सीमा भी है, दिल में भीषण दर्द अभी है। क्यों उनको हम कहें विधाता, जिसने घोर निराशा दी है, जिसने घोर निराशा दी है। भद्र नहीं मिलते हैं ढूंढे, भद्र नहीं मिलते हैं ढूंढे, पर किससे हम व्यथा सुनाएं, पर किससे हम व्यथा सुनाएं। कलुषित है व्यवहार किसी का, मन में उठती रही व्यथाएं। और अंतिम पंक्तियां मिलती, ऐसे यदि संसार चलेगा, ऐसे यदि संसार चलेगा, निश्चित कोई नहीं संभलेगा। ऐसे यदि संसार चलेगा, निश्चित नहीं कोई संभलेगा। ईर्षा द्वेष रूप पाखंडी, यही बिछाएगा उड़ेगा, यही बिछाएगा उड़ेगा। आओ कुछ बदलाव करें हम, आओ कुछ बदलाव करें हम, नूतन आशा किरण जगाएं। कलुषित है व्यवहार सभी का, मन में उठती सभी छाया। ये थे भाई शशि नारायण त्रिपाठी जी। मैं देख रहा हूँ एक रचनाकार जो भी पढ़ने आता है, जैसे वो पाव पाठ करता है तो एक रचनाकार बना जाता है। इसी तरह भाई राजेंद्र राज जी उपस्थित हुए। ये तो कहिए अच्छा है, मैं दो रचनाकारों को एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आ जाए। चलिए, अब जहाँ पराक्रम की बात आती है वहाँ क्रम नहीं देखा जाता है। एक अजय वरिष्ठ रचनाकार, गजलकार और हर क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में इनकी कलम
कंठ दोनों ही बराबर रूप से चलता है। भाई पुष्पेंद्र प्रेमी जी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ गाँव पार्टी पुष्पेंद्र प्रेमी, आवाज दूर से बोलिए, थोड़ा दूर से बोलिए। अब नहीं, अब सही है, नहीं ये इको आ रहा है इस वजह से। आइए बढ़िया सर देखिए एक गीत है आपके शाम का थोड़ा वर्णन है और मैं चेक कर रहा चले दिवाकर को बचा दिवस पल दो पल को, क्या मखमली आवाज है। चले दिवाकर को बचा दिवस अब पल दो पल को, थके निहग दल पूरे गगन में, घर घर दीप लगे अब जलने, शाम लगी किनारे लौटी नदी किनारे, नावे लौटी नदी किनारे, चले छोड़ धरती मछुआरे, वो धुआं निकलता देख घरों से, पंखी तेज लगे हैं चलने, देखो शाम लगी देखो शाम लगी। इसका कसर है कि दूर कहीं है प्रियतम मेरा, दूर कहीं है प्रियतम मेरा, और यादों में उसका डेरा, दूर कहीं है प्रियतम मेरा, पर यादों में उसका डेरा, इंतजार दिन भर रहता है, इंतजार दिन भर रहता है, आए शायद मुझसे मिलने, क्या बात है। देखो शाम लगी ढलने। और एक ये है, इंतजार करते करते बहुत समझ हो जाता है कि बीती उम्र अकेलेपन में, बीती उम्र अकेलेपन में, उम्मीदें हैं उम्मीदें बस बने जीवन में, बीती उम्र अकेलेपन में, उम्मीदें बस हैं जीवन में, पलकों पर यादों का पहरा, पलकों पर यादों का पहरा, साबुन के लगे चलने, देखो शाम लगी फिर ढलने, देखो शाम लगी फिर ढलने। और गीता कल बोलते जगह देता हूँ कि कोई मुझे बुलाएगा कल, कोई मुझे बुलाएगा कल, मुझसे मिलने आएगा कल, कोई मुझे बुलाएगा कल, मुझसे मिलने आएगा कल, छोड़ धुले ख्वाब यहीं पर, छोड़
कार्यक्रम को 90 डिग्री का मोड़ देते हैं। हमारे बीच में राजेश राज भी उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि आए हैं, और जैसा कि मैं उनका एक शेर से आह्वान करता हूं राजेश राज जी का, कि राजेश राज जी, उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी लगाया तो चाकू की नोक से। भाई आए कि आपको तलवार की नोक से लगवाएंगे। ना हो तो आओ। नहीं नहीं अरे नहीं। कभी बन जाएंगे। कर्ता जो समझने से है इनकार सियासत, अच्छा कर्ता जो समझने से है इनकार सियासत, मिलती है उसे विरसे में बीमार सियासत। अच्छा है भाई, मतलब बढ़िया है और रदीप भी बहुत अच्छा किया है। मिलती है उसे विरसे में बीमार सियासत। हाँ सियासत नफरत की जगह चैनो अमन जिसने किया हो, नफरत की जगह चैनो अमन जिसने किया हो, उसको ही बना देती गुनहगार सियासत, उसको ही बना देती गुनहगार सियासत। फैलाए जो भी नफरतें उन्माद की खातिर, फैलाए जो भी नफरतें उन्माद की खातिर, देती है उसी को ही पुरस्कार सियासत। अच्छा है। फैलाए जो भी नफरतें उन्माद की खातिर, देती है उसी को ही पुरस्कार सियासत। वोटों के लिए देश में दंगे भी करा दे, वोटों के लिए देश में दंगे भी करा दे, ऐसे भी तो होती है कई बार सियासत, ऐसे भी तो होती है कई बार सियासत। इसको फंसा इसमें उसे उसमें फंसा दे, इसको फंसा इसमें उसे उसमें फंसा दे, इतनी हमें आती नहीं सरकार सियासत। सुख दुख दर्द सभी साथ कभी बांटे थे हमने, दुख दर्द सभी साथ कभी बांटे थे हमने, अब भाइयों के बीच में दीवार सियासत। बेचैन रहेंगे तेरे हमराज महल में, बेचैन रहेंगे तेरे हमराज महल में, बस दूर से है तुझको नमस्कार सियासत। ये मजा है। बस दूर से है तुझको नमस्कार सियासत। क्या बात है। ये राज्य में राज्य की बात बता दी उसने। अपना गाँव पाठ से को लीड कर एक बार तालियां हो जाए। भगवान को प्रणाम करती हूँ, आपकी मंच की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, आप सबके कामों की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आज मेरा चश्मा को चुका है, तो जो मुझे याद है और जितना याद है वो सुनाती हूँ। पहले के शर्ट में मतलब मुझे पढ़ती 4 साल होती हूँ। प्रेम को मत तराजू में तो लो पिया, प्रेम को मत तराजू में तो लो पिया, चैन दिल को नहीं कुछ तो बोलो पिया। प्रेम को मत तराजू में तो लो पिया, चैन दिल को नहीं कुछ तो बोलो पिया, चैन दिल को नहीं कुछ तो बोलो पिया। क्या समर्पण मेरे, दरअसल मैं कल लिखी हूँ और अभी से पढ़ी नहीं से इसलिए थोड़ा सा मतलब उतार चढ़ाव हो रहा है। क्या समर्पण मेरे कमी रह गई, क्या समर्पण मेरे कमी रह गई, मौन की गांठ को फिर से खोल
में जुगनुओं को जोड़कर, हसीन सी के सामने जुगनुओं को जोड़कर, दामन को सजाया था सितारों को ओढ़कर, दामन को सजाया था सितारों को ओढ़कर, चूड़ी जो खिलती रात भर को सिलवटे कहे, चूड़ी जो खिलती रात भर तो सिलवटे कहे, नादान खड़ा दूर का सुनर को छोड़कर, नादान खड़ा दूर था चुनर को छोड़कर। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, उसके बाद अब एक गीत पढ़ूंगी। फूलों की पंखुड़ियों पर संदेश नहीं लिख पाया मुझको, फूलों की पंखुड़ियों पर संदेश नहीं लिख पाया मुझको, हेलो हाय किया ना छत से मेल कभी लिख पाया मुझको, आंखों से भी कह देता अगर प्यार से भी था मुझसे, आंखों से भी कह देता अगर प्यार से भी था मुझसे, प्यार का पहला खत लिखना था वो भी ना लिख पाया मुझको, प्यार का पहला खत लिखना था वो भी ना लिख पाया मुझको। एक गीत है सामाजिक सरोकार की, इसे पढ़ने या फिर सोच रही थी कि आज कुछ अवधि पढ़ने के लिए, तो सामाजिक चीज में जीवन सहज सरल सरिता सा लहरों संग बहते रहना, जीवन सहज सरल सरिता सा लहरों संग बहते रहना, कभी किसानों के खेतों में लहराती झूमती फसलों पर, कभी किसानों के खेतों में लहराती झूमती फसलों पर, घड़े को भर कर घरे को लौटती कहार के सुर लय तालों पर, शीतल मंद सुगंध हवा सा झुर झुर कर बहते रहना, जीवन सहज सरल सरिता सा लहरों संग बहते रहना। इसका दूसरा गाना, खुशियों के सपने संजोया हर अभाव दुश्वारी में, खुशियों के सपने संजोया हर अभाव दुश्वारी में, शिक्षा खातिर रिक्शा खींचता कठिन समय लाचारी में, शिक्षा खातिर रिक्शा खींचता कठिन समय लाचारी में, अशकों पर कश्ती नहीं चलती, अशकों पर कश्ती नहीं चलती, फिर भी तुम चलते रहना, अशकों पर कश्ती नहीं चलती, फिर भी तुम चलते रहना, जीवन सहज सरल सरिता सा लहरों संग बहते रहना। जी खुशियाँ का जोड़ता कठिन समय दुश्वारी में, खुशियाँ का जोड़ता कठिन समय दुश्वारी में, शिक्षा खातिर रिक्शा खींचता कठिन समय लाचारी में, अशकों पर कश्ती नहीं चलती, अशकों पर कश्ती नहीं चलती, फिर भी तुम चलते रह
बदला फिर धुंध छाई हरियाली में, मौसम ने करवट बदला फिर धुंध छाई हरियाली में। नौका पर लहर पर नौका सा जीवन, लहरों पर नौका सा जीवन, कब ठहरा है बहते रहना। अश्कों पर लहरों पर नौका सा जीवन, कब ठहरा है बहते रहना। जीवन सहज सरल सरिता सा, लहरों संग बहते रहना। इसका लास्ट बंद है। अपने खेजो छोड़ चल दिए अपने अपनों के खातिर, अपने खेजो छोड़ चल दिए अपने ही अपनों के खातिर। मौसम खड़ा सॉरी ये मैं शब्द की तरक्की इतनी कर ली, गांव से हमने शहर में आके तरक्की इतनी कर ली, गांव से हमने शहर में आके वहां हम हल चलाते थे, यहाँ रिक्शा चलाते। ये तरक्की हुई। हल चलाने में शर्म आ रही थी, रिक्शा चलाने में नहीं। एक बार भाई नहीं करते और जीवन से जुड़े रचना थी। तो एक मुक्तक, जीवन है संघर्ष इसलिए इसे निभाना पड़ता। जीवन है संघर्ष इसलिए इसे निभाना पड़ता है। जीवन ही तो है एक रिस्क जिसे उठाना पड़ता है। जीवन ही तो है एक रिस्क जिसे उठाना पड़ता है। हम इससे ना डरें और फिर आगे बढ़ते हैं। सुनो भाई, हम इससे ना डरें और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पाने के लिए हमें कुछ तो गंवाना पड़ता है। हमने तो गाया है अपनी ढकली राह, हमने तो गाया नहीं अपनी ढकली राह। लगा गया जाते हुए वो मुझ पर इकदार। हमने तो गाया नहीं अपनी ढकली राह, लगा गया जाते हुए वो मुझ पर इकदार। क्षणिक प्रेम है स्वार्थ, करो प्रेम निस्वार्थ। क्षणिक प्रेम है स्वार्थ का गोवर्णी आपके लिए। क्षणिक प्रेम है स्वार्थ का, करो प्रेम निस्वार्थ। जिनके उनमें वासना होते नहीं किताब। क्षणिक प्रेम है स्वार्थ का, करो प्रेम निस्वार्थ। जिनके उनमें वासना होते नहीं किताब। आता जाता कुछ नहीं। खाना ही हंस रहे हैं, आपको नहीं कह रहा हूं। आता जाता कुछ नहीं बनते ठेकेदार। आता जाता कुछ नहीं बनते ठेकेदार। आप उनसे तो अच्छे मियाँ अपने चौकीदार। राजेश राज जी के एक गीत हैं, श्रृंगार कवि हैं। अच्छा, नाम बीड़ी पीते हैं। अच्छा, वह जो कवि श्रृंगार का है कवियों में खास। वह जो कवि श्रृंगार का है कवियों में खास। पीता बीड़ी जब कभी मुख से आती बात। सोच समझ कर आप बने, सोच समझ कर ही बने आप किसी के मित्र। समझ कर ये भी गोबर जी को ये देखते नहीं कौन है। सोच समझकर ही बने आप किसी के मित्र। फेसबुक पर अगर दिखे किसी बहन का चित्र,
बढ़िया तो है भैया। सोच समझकर ही बने। आप किसी के मित्र फेसबुक पर अगर लिखे किसी बहन का चित्र तो कोई भी हो सकता है, लड़के भी लड़कियां बन रहे हैं, हाँ लड़के भी लड़कियां बन के वीडियो बना। इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ, आपके कई अकाउंट है सुबह। अगर आगे से कोई छोटी भी रचना पढ़ना हाँ। देख के पढ़ना पड़ेगा। कौन सा नकल अध्याय से पढ़ा हुआ है, नकल करके पढ़ो। देख के पढ़िए। बागे वाले कहाँ ये कोई रचना अलग हटके है। गलत काम से वो डरता है जिसको इज्जत प्यारी है। अच्छा, सही मार्ग पर चलने वाले की होती छवि न्यारी है। हाँ सभी जानते गलत काम का गलत नतीजा होता है। हाँ सभी जानते गलत काम का गलत नतीजा होता है। गलत काम करने से मान प्रतिष्ठा होता है। हाँ, अपने जीवन के मधुवन में स्वयं जहर वो बोता है। काम क्रोध मद लोभ में पड़कर वही बाद में रोता है। अच्छा। ये भगवा उनका पहने हुए नीलेश जी है। नाम है नीलेश और भगवा पहने हुए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ है अपना काव पाठ करके हम सबको एक बार तालियां हो जाए नीलेश जी के लिए। प्रतिभा जी का मैं हमेशा धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि साहित्य जगत में लाने का श्रेय जो अच्छी बात है। इस बार प्रतिभा जी के लिए कारण ये है मैं बहुमुखी मैं अपने मुझे को जाना है प्रतिभा करने लगती हूँ, क्योंकि मैं अभी रामायण से पढ़ा रामचरितमानस से। अरे वाह, बाकी कुछ परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। कभी कभी छोटे भी हम बड़ों का मार्गदर्शन कर देते हैं। सही बात। तो मैं प्रतिभा जी का जीवन पर आभारी हूँ और सत्य बात को कहने से कोई इसका निर्णय होना भी चाहिए। बाबा तुलसी के प्रांगण में नमन करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को मंच को प्रणाम करता हूँ। आइए एक मुक्तक से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। जिसके अंदर प्रतिभा है उससे हम लोग भी सीखते रहते हैं, तो खुद आदरणीय सदस्य, आपके सामने एक बार पाठ हुआ और तमाशा दादा क्या कहना। एक नाम और हमारे सामने में मैं तमाशा दादा को देखता हूँ तो बहुत बहुत पसंद करते हैं। उसमें इतना ही कह सकते हो, मेरे पास सब में आता है। आइए क्या श्रृंगार लिखता हूँ कभी लिखता हूँ, कभी श्रृंगार लिखता हूँ, कभी मनहार लिखता हूँ, कभी तकरार लिखता हूँ, कभी उद्गार लिखता हूँ। हर कलम का मैं सिपाही हूँ, नहीं चारण लिखा करता। तो कभी इकरार लिखता हूँ, कभी इकरार लिखता हूँ, कभी इकरार लिखता हूँ, कभी इकरार लिखता हूँ। चार पंक्तियां और बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि रकम पूरी गिना लेते हैं कन्यादान से पहले। रकम पूरी गिना लेते हैं कन्यादान से पहले। ये भूखे भेड़िए दौलत के हैं इंसान से पहले। तो हुई बेटी पराई माय का छूटा चली इधर। हुई बेटी पराई माय का छूटा चली इधर। तो पिता के अश्रु दिखते हैं अजीम मुस्कान से पहले। पिता जब विदाई करता है तो बेटी से इस तरह से मिलता है, करता है कि मैं कुछ परेशान हूँ, तो मैं हूँ, हंसता रहता हूँ, लेकिन
के आंखों में रहते हैं, वहां से मैंने भाव प्रस्तुत किया है कि पिता के अश्रु दिखते हैं अति मुस्कान से पहले। और एक गजल आदरणीय दादाजी, गजल है तो वाह इरशाद। अरे छुपा ले हुस्न कोई भी, छुपा ले हुस्न कोई भी ज़माना ढूंढ लेता है। छुपा ले हुस्न कोई भी ज़माना ढूंढ लेता है। कहाँ पर ही, कहाँ पर ही, कहाँ पर ही बैठी है दीवाना ढूंढ लेता है। बढ़िया मतला है। कहाँ पर ही बैठी है दीवाना ढूंढ लेता है। सिर देखे सर कि बड़ा ही मामला नाजुक मोहब्बत का जरा समझो। बड़ा ही मामला नाजुक मोहब्बत का जरा समझो। अरे चला करती, चला करती, अरे चला करती तो प्यारे अच्छा है। ढूंढ लेता है। चला करती प्यारे को निशाना ढूंढ लेता है। और तमाचा बता दिया आपने की बात कि नशा बस नाश करता है, नशे में लोग क्यों फिर हैं। नशा बस नाश करता है, नशे में लोग फिर क्यों हैं। जिसे पीना, जिसे पीना, जिसे पीना ही है यारों बहाना। जिसे पीना क्या बात ही है यारों बहाना ढूंढ लेता है। ऐसे और अगर घर देर से पहुंचा नशे में हो, अगर घर देर से पहुंचा शराबी धुत नशे में हो। बता यारों, बता यारों, बता यारों कि वो गलती फसाना ढूंढ लेता है। बता यारों कि वो गलती फसाना ढूंढ लेता है। डूब के लिखा है अंतिम से कि कलम में धार कितनी है। चौरसिया कलम में, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, मैंने आपकी मीरा की बात की और बहुत अच्छा लिखती है कि कलम में धार कितनी है, गजल खुद बोलती ज्वाला। कलम में धार कितनी है, गजल खुद बोलती ज्वाला। अगर कोशिश, अगर कोशिश, अगर कोशिश करे शायर तराना अगर कोशिश करे शायद कराना ढूंढ लेता है। बहुत बढ़िया। मुझे सीखने की बात कर रहे थे। आइए भी मध्यांतर नहीं हुआ है। पूछ के जा रहा है नहीं निकलना, निकल जाओ, पूछो तो पूछ लग जाए। जैसे अच्छा नहीं लगता ना, जाना अच्छा नहीं लगता तो आज हमको वाले नहीं उठा। हाँ, वो आप खुद यहाँ अध्यापकों की संख्या ज्यादा है, निवेदन कर रहा हूँ। उसमें दो राय जी आइए। बाबा तुलसी के प्रांगण में प्रबुद्ध मन में उपस्थित आप सभी लोगों को प्रणाम, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम।
अच्छा लगा सुनकर पालन कितना करते। मैं कितना पालन करती मैं जानती हूँ, दूसरों को कहने का अधिकार नहीं है। और उसके बाद विद्यालय आते ही एक जियो फेस्ट में कविता लिखेगी तो उसको प्राइज मिला तो आपको निवेदन है, गुरुदेव आपको निवेदन है, नए विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं आप। तो कुछ पंक्तियां। तरक्की के तमाशे में मनुष्य ने खेल किया खेला, तरक्की के तमाशे में मनुष्य ने खेल किया खेला, नुमाया हो गया सबको कि अब सांसें मस्ती में। तरक्की के तमाशे में मनुष्य ने खेल किया खेला, नुमाया हो गया सबको कि अब सांसें मस्ती हैं। लोरी गुनगुनाने में चांद तारे चमकते, लोरी गुनगुनाने में चांद तारे चमकते हो गए गया कि उनकी सांस फंसती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी ये पर्वत और पेड़ पौधे पशु पक्षी ये पर्वत और सब नदियाँ प्रदूषण के परम कोहराम में आंसू बहाती हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी ये पर्वत और सब नदियाँ प्रदूषण के परम कोहराम में आंसू बहाते हैं। जो इनकी आँख की परवाह मानव को नहीं होती, प्रकृति के सारे अंग मिलकर के ही जीवन चलाते हैं। तमाशा बीन बनकर देखते रहना है अच्छा क्या, तमाशा बीन बनकर देखते रहना है अच्छा क्या, मुसीबत में जो नजरें फेर लेना भी है अच्छा क्या। करे वादा हम अपने आप से धरती बचाने का, आचरण में अगर शिक्षा न शामिल हो तो हिंसा क्या। सभी मिलकर निवारण कर सकेंगे इस प्रदूषण का। अभी भी ऐसा लगता है सनलाइट डिफ्यूज होके आ रही है। सभी मिलकर निवारण कर सकेंगे इस प्रदूषण का। स्थायी इस धरातल का भी सब जीवों का घर होगा, संभालेंगे स्वयं से भूख न कोई जीव गायब हो। धरा की भू धरा पर हो, धरा की भू धरा पर हो, समुद्र में लगाया हो, समुद्र में लगाया। छोटी सी 5 से रुकना। अध्यापिका होने के नाते मैंने अपने छात्रों और छात्राओं से काले पेन बहुत चलानी है। मान की किसी क्लास में पूछने जाके दूसरे क्लास में बेटे इससे या तो बच्चे कहते हमारा नहीं हमारा नहीं, तो एक हफ्ते के अंदर दर्जन बच्चे चुरा लेते। तो बाल दिवस पर सोचा कि इस बार बच्चों से क्षमा मांग लेते हैं कि हाँ आपका पेन चुराने मुझे कैसा कैसा महसूस होगा। हाँ हमेशा। तो एक और छोटी सी रचना। एक बार यमराज ने मेरे दरवाजे की घंटी बजाई और क्या चार्ज लगा लकड़ी, और बच्चों की दुआ से जान रखी हुई है सिर आपके सामने। देखो बच्चों दुआ तुम्हारी कहाँ देखो बच्चों दुआ तुम्हारी कहाँ लगती है, अक्सर जान बचा लेती है जान कहाँ फंसती है। देखो बच्चों दुआ तुम्हारी कहाँ लगती है, अक्सर जान बचा लेती है जान कहाँ फंसती है। डोर बेल जब बजी एक दिन तीव्र गति थी उसकी, डोर बेल जब बजी एक दिन तीव्र गति थी उसकी, कैसे चीख रही थी मानो जान फंसी हो उसकी। आधी रात अमावस वाली कैसे नींद न आए, शीत ऋतु की गर्म रजाई निद्रा और बढ़ाए। आधी रात अमावस वाली कैसे नींद न आए, शीत ऋतु की गर्म रजाई निद्रा और बढ़ाए। पलक पलक से मिली हुई थी जैसे सखी सहेली, घंटी की आवाज सुन लो मुझे मिली पहेली। आधी रात पहले ये तो जाने कौन है आया, आधी रात पहले ये तो जाने कौन है आया, भूख पिशाच के डर से मेरा दिल थोड़ा घबराया। डर की लहर हृदय की धड़कन दोनों बड़ी हुई, डर की लहर हृदय की धड़कन दोनों बड़ी हुई थी। भैंसे रहकर डोल रहा था आंखें फटी हुई थी। सारा साहस जोड़ जोड़कर मैंने कदम बढ़ाए, सारा साहस जोड़ जोड़कर मैंने कदम बढ़ाए। मृत्यु देवता यज्ञ बाहर सवारी आए। सारी नींद उड़ी भाग सी बर्फ पैर बर्फ से जम गए, सारी नींद उड़ी भाग सी पैर बर्फ से जम गए। आगे कैसे कदम बढ़ाते जहाँ खड़े थे थम गए। मेरा डर उनका अट्टाहस दोनों ही विपरीत, 4 शीत हाथों में लेकर लगे निभाने रीत। पाप होने का लेखा जोखा मेरा उठा हुआ था, अच्छे बुरे सभी कर्मों का खेमा बटा हुआ था। प्रश्न निगाहों में थे मेरे उनको पढ़िया बोले, कितने पेन बच्चों से मांगे कभी गिने या बोले। प्रश्न निगाहों में थे मेरे उनको पढ़िया बोले, कितने पेन बच्चों से मांगे कभी गिने या तोले। उनकी 4 शीट पर मैंने अपनी नजर गड़ाई, फिर अध्यापक उनको अपनी गलती समझ में आई। चोरी के खाते में जाने कितने नाम लिखे थे, जिनसे मैंने पेन मांगे थे वापस नहीं किए थे। बहुत बड़ा इल्जाम लगा था, संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन मेरी मन की मंशा ऐसी जाने
हाथ जोड़ मैं यम के सम्मुख खड़ी हो गई ऐसे, हाथ जोड़ मैं यम के सम्मुख खड़ी हो गई ऐसे, मानो जैसे बेकसूर हूँ फिर बोली कुछ ऐसे, मृत्यु देवता यम मेरी बस इतनी विनती सुन लो, मृत्यु देवता यम मेरी बस इतनी विनती सुन लो, इन बच्चों से जाकर पूछो इनकी भी कुछ सुन लो, हृदय गगन के हुआ प्रभु का बोले उचित कहा, जाकर अभी पता करता हूँ इनके पति कहाँ है, हृदय दरिद्र हुआ प्रभु का बोले उचित कहाँ है, जाकर अभी पता करता हूँ इनके पति कहाँ है, मैं बोली प्रभु अंतर्यामी ये कैसी माया है, आप सभी कुछ जान रही हैं, क्या कुछ छिप पाया, मतलब एड्रेस में पूछते हैं। अच्छा, हमारे स्कूल में टीजी की परंपरा है, बच्चों को टीचर्स को बांट दिया जाता है कि आपको इनके घर जाना है, टीजी मतलब टीचर गार्जियन, तो उनका एड्रेस और उनका फोन नंबर सब हम लोगों के पास होता है। तो मैं बोली प्रभु अंतर्यामी ये कैसी माया है, आप सभी कुछ जान रहे हैं, क्या कुछ पाया है, मैं बोले गुना टकाओ टीजी लिस्ट निकालो, जिनके पते लिखे हैं उन सबको तुम ही मंगा लो, सारे पते सुपुर्द कर दिए अपनी जान बचाकर, ये हमने शायद क्षमा कर दिया बापू कर, हमने शायद क्षमा कर दिया। पहले एक समाज में के प्रति आपका कलम चली, दूसरी बार जो पेन आप बच्चों के एकत्र किए थे, अगर पश्चाताप करना है ज्योति जी, अगर पश्चाताप करना है तो वो पेन ला करके यहाँ सब में बांट दें। हालांकि हर तरह की रचना की 4 पंक्तियां, एक पत्ता और एक सेकंड से देखिए कहाँ तक लेखक शायद सफल हुआ है कि कुछ तो दवा फरोश जहर बेच रहे हैं, कुछ तो दवा फरोश जहर बेच रहे हैं और कुछ है कि जो पूरा ही शहर बेच रहे हैं। कुछ तो दवा फरोश जहर बेच रहे हैं, कुछ है कि जो पूरा ही शहर बेच रहे हैं। दरिया बिका, पानी बिका, सब मछलियां बिकी, अब बिकने के लिए क्या रह गया? समझे भाई? दरिया बिका, पानी बिका, सब मछलियां बिकी, अब बिकने के लिए कुछ है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी देखे कि कुछ तो दवा फरोश शहर बेच रहे हैं, कुछ है कि जो पूरा ही शहर बेच रहे हैं। दरिया बिका, पानी बिका, सब मछलियां बिकी, अब तो जनाब लोग लहर बेच रहे हैं। आए मीरा चौरसिया भी से करने आए, सुंदर आए तो बात ताली हो गई मीरा जी। मंच को नमन करते हैं, मंचस्थ मनीषी और सभी साथियों को नमन करते हुए नजीब कर लीजिए, सुनाती लगे, उनको भी पता चलेगा कि हाँ ये काल पाठ करें तो क्या बेटा है सर। अगर बेटा है। अच्छा अच्छा, इसमें बढ़े जाता है। आप पढ़ने लगिए और इसको नसीब कर लीजिए। हाँ बेटा, हाँ कुछ नहीं, थोड़ी देर में बात करेंगे, 1 घंटे बाद, ठीक है? हम बाहर हैं। अब किसके बेटे ने किया था? क्या बेटे को बाहर करेगा? अयोध्या के जो राजा हैं, अयोध्या के जो राजा हैं वो पूर्ण काम होते हैं। अयोध्या के जो राजा हैं वो पूर्ण काम होते हैं, जहाँ के जर्रे जर्रे में प्रभु श्री राम, क्या बात है, जहाँ के जर्रे जर्रे में प्रभु श्री राम श्री राम होते हैं। और इस तरह की जो मंदिर में लिखा है, गोपद से उपजा चंदन यदि, गोपद से उपजा चंदन यदि मेरे मस्तक को मिल जाए, गोपद से उपजा चंदन यदि मेरे मस्तक को मिल जाए, तो चुटकी भर माटी से सारा सुख वैभव मिल जाए। अच्छा, तो चुटकी भर माटी से भी सारा सुख वैभव मिल जाए। और कुछ शेयर देखिए, रहमत मेरे मसीहा यूं भी तो कम नहीं, रहमत मेरे मसीहा यूं भी तो कम नहीं है,
शिकवा लबों पे लाए क्यों? शुक्रिया से पहले। अच्छा, शिकवा लबों पे लाए क्यों शुक्रिया से पहले? एक और देखिएगा, जिस्म के दायरे में इश्क नहीं हो सकता, जिस्म के दायरे में जिस्म के दायरे में इश्क नहीं हो सकता, करके जहमत कभी रूह की जानी करे, करके जहमत कभी रूह की जानी करे। और एक जख्म भी खाए तो सहे पाँव के छाले फिर भी, अच्छा, जख्म भी खाए सहे पाँव के छाले फिर भी अपनी उल्फत पे हर हाल में नाजिश की है। अच्छा, अपनी उल्फत हर एक हाल में नाजिश की है। बहुत बात है। एक टाइम में कभी कहीं हमने देखा था, पूछा गया कि जो नई सरकार है इसकी उपलब्धियां क्या है। अच्छा, तो ज्यादा कुछ हमको पता नहीं रहता है, लेकिन हमने कोशिश की है। हमें सतत नवसो कानों पर चढ़ते जाना है, हमें सतत नवसो कानों पर चढ़ते जाना है, एक एक पग हमको आगे धरते जाना है, एक एक पग हमको आगे धरते जाना है। और चुप्पी तोड़ी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, चुप्पी तोड़ी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, और घर में घुस कर मार गिराया, त्वरित हिसाब किया, घर में घुस कर मार गिराया, त्वरित हिसाब किया, अरे को निज से यूं ही कमतर करते जाना। अच्छा, अर्थ को निज से यूं ही कमतर करते जाना है, एक एक पग हमको आगे धरते जाना। और सक्षम है कितने अब तक हम समझ न पाए थे, सक्षम है कितने अब तक हम समझ न पाए थे, इसीलिए हर संकट से हम सब घबराए थे, इसीलिए हर संकट से हम सब घबराए थे। निज भुजबल को, आत्मशक्ति को अब पहचाना है, एक एक पग हमको आगे धरते जाना है। और कोरोना से दुनिया हारी, कोरोना से दुनिया हारी, लेकिन हमने जीती जंग। हाँ, सही बात है। और 2 वर्षों तक लड़ने पर भी बाकी हमने रही उमंग, 2 वर्षों तक लड़ने पर भी बाकी हमने रही उमंग। भारत और भारतीयों को जगने माना है, एक एक पर हमको आगे बढ़ते जाना है। और जीवन रक्षा हेतु चिकित्सा सेवा का सहयोग रहा, और नवनिर्मित संसाधन का भी इसमें अंतिम योग रहा, और उन्नति के नव सोपान, नव आयामों को बढ़ते जाना है, एक एक पर हमको आगे बढ़िया भैया, बढ़िया। और मुफ्त अनाज बांटना भी जन के संबंध है। मानो कहते साथ तुम्हारे मेरी बाहों का बल है, मानो कहते साथ तुम्हारे मेरी बाहों का बल है, और जनहित में ही जीवन सफल गुजरते जाना है, एक एक पद हमको आगे बढ़ते जाना है। शक्कर वाली दो चार संज्ञा है, आपने अंतिम पढ़ देती। हाँ फीकी उत्तर नई सफलता के प्रतिमान रहे करता, उत्तर नई सफलता के प्रतिमान रहे करता है, आकांक्षा मेरा खरा झूठी सतत और नई भोर में नव विकास पर चलते जाना, एक एक पर हमको आगे बढ़ते जाना है। अनुमति को तो एक छोटी सी गजल है। चलिए वो चाय, वो फीकी चाय है अलग, फीकी वो, अच्छा आप ही फीकी भैया, फीकी वाली चाय जो कहना मुझे दे, बाकी सबको मीठी देते। फीकी वाला और कोई नहीं उनके अलावा ना, भैया फीकी कर देना, पहले फीकी कर देते।
एक उनको पीछे। अपना रुतबा तमाम रहने दो और दिल का अपना मुकाम रहने दो। अच्छा अपना रुतबा तमाम रहने दो, दिल का अपना मुकाम रहने दो और कृष्ण की बेहिसाब है मेरी, कृष्ण की बेहिसाब है मेरी, हाथ में मेरे जान और रब ने दिल से बनाई है दुनिया, रब ने दिल से बनाई है दुनिया, इस पे उसका निजाम रहने दो। अच्छा है। रब ने दिल से बनाई है दुनिया, इस पे उसका निजाम रहने दो। हमको दुनिया से कुछ नहीं लेना, हमको दुनिया से कुछ नहीं लेना, हमको अपना गुलाम अपना गुलाम। ये ज़बान तो फिसल भी जाती है, इसको इस पे थोड़ी लगाम रखने दो, इस पे थोड़ी लगाम रखने दो। चर्चा होने लगे ना आम, चर्चा होने लगे ना आम कहीं, अपना रिश्ता अनाम। बहुत अच्छा भाई। चर्चा होने लगे ना आम कहीं, चर्चा होने लगे ना आम कहीं, अपना रिश्ता अनाम, अपना रिश्ता अनाम। और देखो कितनी हसीन है दुनिया, देखो कितनी हसीन है दुनिया, इसमें मेरा कयाम, इसमें मेरा कयाम रहने दो। कृष्ण मीरा जान से प्यारा, कृष्ण मीरा को जान से प्यारा लगता, उसका भी नाम रहने दो। अपना रुतबा तमाम रहने दो, अपना बहुत सुंदर गजल आप सुनिए नीरज चौरसिया जी की, आपकी क्या ये वाली है। और एक शेर था उसमें कि मेरे हाथों में जाम रहने दो, बड़े ध्यान से सुन रहे थे मनमोहन भाई कि वो कह रहे थे ना एक पैसा से ज्यादा नहीं है। तो चाय का काफी मैच नहीं कर रहा था। और उत्पा जी मोबाइल हो गया। अच्छा मीरा जी भी कह रही, नहीं मीरा जी भी कह रही कि चाय का काफिया मैच नहीं कर रहा था। अच्छा देखिए एक ऐसे ही लोग दिखा रहा था कि आज जो सत्र हमारे हैं आदरणीय सरवर लखनवी जी गजल की एक बड़ा गजल, तो मित्रों फिर वही कोर्ट में जहाँ से गजल की गोल है जिन्होंने मात्र स्तवन किया था, मैं उन्हीं से 4 पंक्तियों उनका आह्वान कर रहा हूँ। सीखने सिखाने की बात चल रही थी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मैं स्वयं अभी सीख रहा हूँ। हम लोग सब वरिष्ठ जन हैं और वरिष्ठ का मतलब है सीनियर सिटीजन है। 4 पंक्तियों से आपका आह्वान कर रहा हूँ कि भंगिमा में अभी भीगना शेष है, भंगिमा में अभी भीगना शेष है, आचरण के चरण सीखना शेष है। वो ये ना समझो कि सर्वज्ञ संपूर्ण है, आखिरी सांस तक सीखना शेष है। रीता जी आप अपनी जगह पे आ जाएं। अपनी अब मैंने तीसरी बार बताया आपको, आप लोग बोलो जो बात तो सामने आ जाए ना। क्या हुआ? स्वागत है। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए एक मुक्तक राष्ट्र के नाम देते हुए दीप जो है, दीप बन में अनवरत जलता रहूंगा, आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा, एक चीज उल्टा करो या ना करो पर राष्ट्र का कीर्तन सदा करता। कितना सहती तिरस्कार है, कितना ही उपहास, कितना सहती तिरस्कार है, कितना ही उपहास, निर्धनता को करना पड़ता आए दिन उपवास, निर्धनता को करना पड़ता आए दिन उपवास। तो
बात नहीं बनती कोई जब बिगड़े हो हालात, बात नहीं बनती कोई जब बिगड़े हो हालात, श्रम का मोल मोड़ लेता दिन हो चाहे रात, चूल्हा जलने के होते हैं निष्फल सभी प्रयास, जनता को करना पड़ता आए। पास नहीं कोई बैठा था, पास नहीं कोई बैठा था, कतराते सब लोग, परेशानियों का रहता है ऊपर से संयोग, फटा अंगूठा कुर्ते का भी है चिखड़े में वास, जनता को करना पड़ता आए उपवास। खुशियाँ जैसे निकल गई हो घर से लंबी सैर, खुशियाँ जैसे निकल गई हो घर से लंबी सैर, वैभव का तो रहता ही है परंपरागत बैर, तो अनजाना व्यवहार दिखाते अपने जो है खास, निर्धनता को करना पड़ता आए उपवास। नहीं व्यथाओं का मिल पाता कोई भी उपचार, नहीं व्यथाओं का मिल पाता कोई भी उपचार, कर लेता स्वीकार सहज भी जीवन अपनी हार, पाव नहीं धरते अंतर में भूले से उल्लास, पाव नहीं धरते बहुत बढ़िया, सब भी बहुत प्यारा। निर्धनता को करना सुंदर सा गीत, हालांकि दोहे इनके और 12 क्षमता रखते हैं, गाकर ढाकर धोए रखते हैं आदरणीय गुजरी जी के। अब फिर से नारी शक्ति की तरफ, अब किसका सम्मान होता है? ये हम लोग को नहीं पता होता पहले से, और जो लोग उपस्थित होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है। जो तुलसी शोध संस्थान तुलसी गोष्ठी के लिए समर्पित है, उन्हीं का सम्मान, प्रथम सम्मान उन्हीं का बनता है। रचनाकार भी है चाहे सहयोगी है, जो भी है। तो इसी कड़ी में आज भी एक सम्मान होना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि जो सम्मानित हो चुके हैं उनको तो पता है कि हमारा सम्मान हो चुका है, लेकिन आज ऐसे एक शख्स का, एक ऐसी शख्सियत का सम्मान हो रहा है जो स्वयं में एक अपना कलाकार है, स्वतंत्र रूप से कविताएं भी लिखता रहता है, लेकिन सहयोग बहुत रहता है उसका। मैं भाई राकेश गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूँ तो आज का प्रति सम्मान रहने राकेश जी, ये मैंने नहीं तय किया, ये सब लोगों ने मिलकर तय किया है। आए अध्यक्ष जी आइए। आइए बीच में आइए।
दोहों से इसको गाना चाहूंगा। कण कण देख पुकारता, कण कण देख पुकारता, तुमने व्यापे राम। कण कण देख पुकारता, तुमने व्यापे राम। इधर उधर क्या खोजता, कहे राम आ रहा। इधर उधर क्या खोजता, कहे राम आ रहा। और कुछ तरीके जो है, समता चौखट आखिरी, समता चौखट आखिरी, बेटी देखो आज। समता चौखट आखिरी, बेटी देखो आज। हुआ बाकी देखिए ना दारू से नाच, हुआ बाकी देखिए ना दारू से नाच। मात पिता व्याकुल खड़े, मात पिता व्याकुल खड़े, लेकर बिस्ता पे। मात पिता व्याकुल खड़े, लेकर बिस्ता पे। दादी को कुछ करे, वृद्धि को है, दादी को कुछ करे, वृद्धि को है। धन्यवाद। और कुछ बात ये कहोगी भी करी जाए। नेता देखो है वही, नेता देखो है वही, बोले खूब सफेद। नेता देखो है वही, बोले खूब सफेद। कर घोटाले लाखते, करे कमीना के, कर घोटाले लाखते, करे कमीना के। एक दोहा दे करके दूसरा पढ़ाता हूँ। फैशन की है खोज में, फैशन की है खोज में नारी वस्तुहीन। फैशन की है खोज में नारी वस्तुहीन। नरमी रंग है खोजता, फटी की हुई दीन। नरमी रंग है खोजता, फटी की हुई दीन। धन्यवाद। जो कभी की है। अच्छा, पूछता चांद है चांदनी आज भी, पूछता चांद है चांदनी आज भी, खोलता राज को आदमी आज भी। पूछता चांद है चांदनी आज भी, खोलता राज को आदमी आज भी। समझे है सभी पालते धर्म को आस्था, है सभी पालते धर्म को आस्था। पूछता दर्द को सादगी आज भी, पूछता दर्द को सादगी आज भी। शेर है बांसुरी कह रही, बांसुरी कह रही कृष्ण को आ मिलो। बांसुरी कह रही कृष्ण को आ मिलो। होठ पर सादगी मौसी आज भी, होठ पर सादगी मौसी आज भी। बांसुरी कह रही कृष्ण को आ मिलो। होठ पर सादगी मौसी आज भी। अगर ये फूल है पूछते, फूल है पूछते कंठ को तुम कहो। फूल है पूछते कंठ को तुम कहो। गंध है क्यों नहीं आ रही आज भी, गंध है क्यों नहीं आ रही आज भी। अगला शेर है पाप ये पल रहा, पाप ये पल रहा हर जगह कौन सा। पाप ये पल रहा हर जगह कौन सा। दीजिए खोलता क्यों नहीं आज है, दीजिए खोलता क्यों नहीं आज है। पाप ये पल रहा हर जगह कौन सा। दीजिए खोलता क्यों नहीं आज है। अगला शेर है नाज है अब नहीं ताज पर देखिए, नाज है अब नहीं ताज पर देखिए। पाप सी पल रही शाम भी आज भी, पाप सी पल रही शाम भी आज भी। पंच शेर है आ चलो एक हो, आ चलो एक हो धर्म को छोड़कर। आ चलो एक हो धर्म को छोड़कर। शक्ति है आपसे काटती आज भी, शक्ति है काटती आपसे आज भी। पूछता चांद है चांदनी आज भी, पूछता चांद है चांदनी आज भी। खोलता राज को आदमी आज भी, खोलता राज को आदमी आज भी। पर चलते चलते तना तनी चलती नहीं, तना तनी चलती नहीं बने झुके से काम। तना तनी चलती नहीं बने झुके से काम। डाल झुका कर प्रेम से तोड़ लीजिए आम, डाल झुका कर प्रेम से तोड़ लीजिए आम। तना तनी से मुझे याद आ गया कि पर्यावरण पे लिखना था। मैंने सवेरे में दोहा पढ़ा था और वो अपने बालों पे लिखा था पत्ते पत्ते झड़ गए उजड़े सारे खेत। अच्छा, कैसी है ये आपदा, कैसा ये सब खेत। तो ये पर्यावरण पे मैंने कहीं चिपका दिया। अच्छा, और एक बार जो तालियां हाँ जी की। अब
अभी तो बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे, पता नहीं कहाँ क्या क्या मिला के चले आते हैं, कभी तिल मिलाते हैं, कभी तिल मिलाते हैं। तो मैं आप चाहे जो सुना जाए चाहे उसे सुनाए, राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती, इंसान की जिंदगी अच्छी नहीं होती। आपके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, ये गुजर की जिंदगी अच्छी नहीं होती। बहुत अच्छा हमें बुलाया आपने, ईश्वर आपको भी बुलाए सत्कर्मों के लिए, अपने पास अपने चरणों में बुलाए और अच्छी अच्छी कविताएं रचवाए आपसे। 4 पंक्तियां किसी की याद आ रही है, हालांकि हमारे को बाल नहीं है, ऐसे बाल इतने बच्चे बनेंगे, लेकिन वो 4 पंक्ति किसी की याद आ रही कि यूं उछलने से तो बौने महान क्या होंगे, हंस तो हंस है बगुले समान क्या होंगे, और मोर का पंख लगाते हैं वो कौवे सुन ले, बाल लगने से तो बुढ़े जवान क्या है। जी देख रहे इसके बाल लगते नहीं जी पहले वाले तो भारी। हाँ जी भैया, हम आपके आभारी हैं। चलिए 4 पंक्तियों से आज का पाठ शुरू कर रहे हैं। गजल तो आप सबने सुनी हुई है कि गंगा जैसे मिल जाती है सागर के जल खारे में, गंगा जैसे मिल जाती है सागर के जल खारे में, ऐसे अपने दिल मिल जाए इस कविता के धारे में। गंगा जैसे मिल जाती है सागर के जल खारे में, ऐसे अपने दिल मिल जाए इस कविता के धारे में। और बहुत दिनों से सोच रहे हो, अब तो तुम खुलकर कह दो, आखिर तुमने क्या सोचा है अरविंद झा के बारे में। चलिए आज हमारा ने दोहे सबने बहुत बढ़िया बढ़िया सुनाए हैं, क्योंकि अक्सर मंचों में दोहे सुनाते नहीं, तो इसलिए कंठस्थ भी नहीं है। कुछ दोहे देख लें आप। बाबा तुलसीदास ने मानस की रचना करी, सबको पता है, तो एक दोहा पहला उसी में देखें कि चाहे कोई देश हो या फिर कोई पंथ, चाहे कोई देश हो या फिर कोई पंथ, मिलना है मुश्किल बहुत मानस जैसा ग्रंथ। और देखें प्रकृति की बात करी थी आपने, तो हम हास्य वाले जगह क्या कहें कि सूखा पड़ता है कहीं किसी क्षेत्र में बाढ़, सूखा पड़ता है कहीं किसी क्षेत्र में बाढ़, लगता मौसम के नहीं निकली अक्कल दाढ़। क्या बात। और कहे कि अब छप्पर के पर उगे छोड़ चले हैं गांव। अरे वाह। अब छप्पर के पर उगे छोड़ चले हैं गांव, और कोयल कू करती नहीं और न कौआ काम। कौआ काम, क्या बात। और देखे कि कमियां निकली तो हुआ मुझको यह एहसास, कमियां निकली तो हुआ मुझको यह एहसास, खूबी ही खूबी बची अब तो मेरे पास। अब तो मेरे पास, क्या बात। और किसी समय पे फोन आता है अक्सर। चलिए कुछ दोहे और देख रहे कि छोटा कर सकता है यहाँ बड़े बड़े कुछ काम। बड़े बड़े कुछ काम। छोटा कौन से बड़े काम कर सकता है। देखे राम और लक्ष्मण 2 भाई थे, जो काम राम ना कर पाए वो लक्ष्मण जी ने कर दिया। कि छोटा कर सकता है यहाँ बड़े बड़े कुछ काम, लक्ष्मण रेखा को नहीं खींच सके थे राम। लक्ष्मण रेखा को नहीं खींच सके थे राम, वो राम ही खींच सकते थे, लक्ष्मण ही खींच सकते थे। और देखें हम सब लोग इससे रूबरू कि अपने बारे में कभी गलत न सोचो यार, अपने बारे में कभी गलत न सोचो यार, इसीलिए तो है मैंने रिश्ते नातेदार, इसीलिए तो है मैंने आपके लिए गलत ही सोचेंगे। और देखें कि भोजन के संबंध में कहते ज्ञानी संत, कहते ज्ञानी संत। भोजन कैसे करना चाहिए कि भोजन के संबंध में कहते ज्ञानी संत, तीखे से प्रारंभ हो मीठे से हो अंत।
और एक अंतिम दोहा देखें जिस दोहे ने मुझे बहुत देशों तक की रचनाएं बहुत देशों तक पहुंची, 5 देशों का तो मैं ही जानता हूं और लोगों ने खूब सराहा। एक चिंतन का दोहा, पराकाष्ठा गरीबी की क्या थी, लोगों ने उसका एसएमएस बना करके डालना शुरू कर दिया कि देखे कि मजबूरी थी पेट की किससे करे सवाल, मजबूरी थी पेट की किससे करे सवाल, अपनी सांसें बेच दी गुब्बारों में डाल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं चाहता हूं कि अगर राकेश गुप्त जी से कुछ 2 पंक्तियां सुना दें जो याद आ रही। गला तो आपका ठीक नहीं है, याद दे। हाँ, नहीं, आपने अगर ये मांग करी तो आपकी मांग ये भरेंगे। आइए एक बार आज के सम्मान के लिए राकेश जी के आगे हो जाए। धरती प्यारी अंबर प्यारा प्यारा हिंदुस्तान हमारा, धरती प्यारी अंबर प्यारा प्यारा हिंदुस्तान हमारा, राम नहीं नानक ईशा, राम नहीं नानक ईशा, सभी है संतान हमारा, धरती प्यारी अंबर प्यारा प्यारा हिंदुस्तान हमारा, नहीं किसी से बैर किसी को, नहीं किसी से बैर किसी को, सहते दुख सुख संग में रहते जुले कर हम सब सकल जगत में शान से धारा। आपकी रूप में जिनका मधुर कंठ एकदम मखमली आवाज आदरणीय आपको त्रिपाठी से निवेदन कर रहा हूं। हाँ, आप बैठ के पढ़िए, ऐसा ना हो कि ऊपर से बोले सब ऊपर से निकल जाए, ऐसा कभी हम टकरार नहीं। त्रिपाठी जी ऐसे नहीं किए हम, ठीक बैठे खड़े होकर के इसलिए नहीं पढ़ रहा है, ऐसा ना हो कि हमारी हाइट ऊंची हो तो रचना ऊपर से ही निकल जाए, ऐसे कम से कम टकराएगी तो दिमाग से। धन्यवाद। हंसकर गुजार दो जिंदगी के 4 दिन, राज हुए में ना करोगे काल, हाथ में बुखार लिए घूम रहा काल है, ये भ्रम जाल दो देख तू यहाँ खुशहाल है, अपनों के साथ प्यार के कुछ पल गुजार लो, दिन के आईने में बस उन्हें उतार लो, अगर अपना कोई बिखर गया से लौट करना आएगा, जाने के बाद उसके बस अफसोस रह जाएगा, जहाँ रहना नहीं किसी को सबको है जाना, बस छोड़ जा तो प्यारे यहाँ प्यार का खजाना, अपनों के दिलों में तू बन के याद रहेगा, वो था मेरा अपना वो सबसे कहेगा, न चाहते हुए भी तो बूंद उसकी आंखों से तेरे लिए गिरेंगे, तेरी तस्वीर पर लगी धूल को तुमको साफ करेंगे, देखेंगे हर नजर तुझे वो याद करेंगे, ये सब प्यारे मेरे प्यार के बोल। जिनको भी बिहार प्यार करते हैं तो वो हम जाने के बाद उनको हम महसूस करते हैं, देख लेते हैं।
जी भर के देख लूं। वाह। कह रहा है दिल मेरा तेरा रास्ता मैं रोक लूं। क्या वो घड़ी ठहर जरा मैं जी भर के देख लूं। कह रहा है दिल मेरा तेरा रास्ता मैं रोक लूं। अभी चमन को ना करो, अभी अभी तुम्हारी हो जाने की बात ना करो। ऐ बहार रुक जा, रुकवा चमन को ना करो। तुम्हें जरा कह रहा है रास्ता मैं रोक लूं। वो घड़ी ठहर खिल रही है जो कली जाऊं तो छोड़ जाऊं। यही नहीं होता मुझे लौट कर जाओ। खिल रही है जो कली जाऊं तो छोड़ जाओगी। यही नहीं होता मुझे लौट कर जाओ। तेरी नजर से आज ये सपना जरा मैं देख लूं। कह रहा है तेरा रास्ता मैं रोक लूं। घड़ी मेरे जरा देखा बहुत रास्ता इन आँखों में तेरा। देख तेरे बिन हुआ क्या हाल है मेरा। देखा बहुत है रास्ता इन आँखों में तेरा। देख तेरे बिन हुआ क्या हाल है मेरा। वो रात चांदनी छटाओ मैं जरा निहार लूं। कह रहा है तेरा रास्ता वो घड़ी ठहर देख लूं। कह रहा है तेरा रास्ता मैं रोक लूं। क्यों खामोश हो कुछ तो बोलिए जरा। नहीं नहीं जाना नहीं कुछ देर तो ठहरो जरा। क्यों खामोश हो कुछ तो बोलिए जरा। नहीं नहीं जाना नहीं कुछ देर तो ठहरो जरा। मुस्कुरा के चल पड़ी कह गई समझ जरा। कह गई समझ जरा। हवा हवा में मिल गई अब कहाँ उसे ढूंढ लूं। कह रहा है तेरा रास्ता मैं रोक लूं। दो घड़ी ठहर जरा, बस दो घड़ी ठहर जरा, बस दो घड़ी ठहर जरा। वाह। आशुतोष जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर सुभाष गुरुदेव जी हैं। दो पंक्तियां आपके लिए कि संजय भाई, दो पंक्तियों से आह्वान कर रहा हूं, एक बार ताली बजाइएंगे। अनाजों को छतों पर जो सुखाना छोड़ देते हैं, अनाजों को छतों पर जो सुखाना छोड़ देते हैं, उसी घर में परिंदे आना जाना छोड़ देते हैं। आदरणीय तुलसीदास को नमन करता हूँ, आदरणीय मंच को नमन करता हूँ और जितने भी यहाँ जी तुलसीदास जी ने सुन लिया होगा उस पर भी। अच्छा, मंच को नमन करता हूँ और जितने हमारे समक्ष वरिष्ठ साहित्यकार बैठे हुए हैं उन सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ। इतना जरूर एक शब्द कहना चाहता हूँ, कमल जी ने इस समय आज जो कविता सुनाई वास्तव में बहुत अप्रतिम है, उनके लिए ताली। नहीं, उसको रिजल्ट मिलनी चाहिए, हौसला अफजाई मिलनी चाहिए। तो इतनी उच्च कोट की कविताएं लिख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई ऐसी मैंने कह दिया। शायद मैं पहली बार ही ऐसा कह रहा हूँ और मैं जो पढ़ूंगा बहुत पुरानी कविता है, लेकिन आज पढ़ने का मन हुआ क्योंकि दूसरी मुझको इनके सामने बहुत ही नीची दिखी। अब मैं अब नीचे ही पढ़ूंगा। ऐसा एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग क्षमा करेंगे, सब यहाँ माँ शारदा के भरत पुत्र हैं, कोई छोटा नहीं, और माँ सबको आशीर्वाद देती। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन
माता सरस्वती जिसकी जिह्वा पर बैठती है ना, वो आवाज निकल जाती है। और वो कभी कभी निकलती है, किसी किसी के लिए निकलती है। इसका मतलब नहीं कि उसका मैं शुरू करता हूँ। हादसा मेरे अतुकांत कविता पढ़ रहा हूँ। अतुकांत कविता है और उसका शीर्षक है हादसा। तो एक दिन सवेरे सवेरे जब मैं सोकर उठा, बहुत घबराया, फिर शर्माया। क्या देखा? कलम था मेरे हाथ में। फिर क्या देखा? कलम था मेरे हाथ में। सामने खिड़की से देखा, लिखा था नीरोग धाम। अच्छा, अब यहाँ मैं थोड़ा सा इतना जरूर कहता हूँ, नीरोग धाम में अस्पताल को नीरोग धाम में लिखा। और मैं चूंकि सर्विस में आया था तो वो वाकया वैसा था, तो मैंने उसको नीरोग धाम ही लिखना मुझे समझा। आज पढ़ो तो सामने लिखा था नीरोग धाम। फिर लगा मैं जैसे गिर पड़ा हूँ धड़ाम। फिर लगा जैसे मैं गिर पड़ा हूँ धड़ाम। क्या रात के कुहासे का गुबार यही है? कितने मरे कितने घायल हुए इसका शुमार नहीं है। मेरा सर फिर चकराया, कुछ शर्माया और पाया कलम था मेरे हाथ में। क्या बात? कलम था मेरे हाथ में। अब लग रहा था जैसे कोई भेड़िया हो मेरे साथ में। अच्छा, भेड़िया हो मेरी घाट में। इतने में पत्नी ने हौसले से जगाया। सुबह होने का एहसास चाय से कराया। प्रश्न किया, कलम कैसे है तुम्हारे हाथ में? क्या तुम्हें अस्पताल नहीं जाना है? समय पर अस्पताल जाने से, काम करने से दुआएं मिलती हैं, और दूसरे जन की बात भी संभलती है। अच्छा, मुझे पहले तो प्यार आया। अच्छी बात सुने, घर वाला कोई अपना आदमी कहे तो पहले उससे थोड़े से प्यार आया, फिर शर्माया। जब फिर होश में आया तब बतलाया क्यों कलम है मेरे हाथ में। क्यों कलम है मेरे हाथ में? ध्यान से सुनो, बहुत दम है तुम्हारी बात में। वास्तव में मैं रात को ही अस्पताल गया था। दुआएं पाने में हर कोशिश में सेवा करता रहा। नीरोग धाम में कल रात जिसका इलाज किया, पट्टियां बांधी, बोतलें चढ़ाई। किस की कौम का बच्चा था। लगता तो बहुत सच्चा था, मगर ये हादसा न हुआ होता तो बहुत अच्छा था। अब मैं मंच की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिसके एक पायदान पर है आदरणीय श्री कुमार सरन जी, जिनका नाम कुछ और है, साहित्यिक नाम कुमार सरन जी है। और उनके नाम के लिए 4 पंक्तियां याद आ रही किसी की, कि जब तक हौसला नहीं होगा, हौसला प्रसाद जी आपका नाम है, कि जब तक हौसला नहीं होगा कोई भी फैसला नहीं होगा। जब तक हौसला नहीं होगा कोई भी फैसला नहीं होगा। सिर्फ अपने लिए जो सोचोगे किसी का भला नहीं होगा। आदरणीय श्री कुमार सरन जी। सुना है मैंने, इससे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं भी देखूं मोबाइल से, कैसा लगता है? जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर इसको गाके फिर कभी सुनाऊंगा। आज ऐसा नहीं, गाने का मूड नहीं है, आज गला कुछ गल रहा है जैसे लग रहा है, सर्दी में दस्तक दे दी। तो मैंने वो ले ली है, इससे काम चला रहा हूँ। आज गाने का नहीं हो पाएगा मामला। एक नाव को ही संभालना, एक नाव को ही संभालना कितना मुश्किल है। अच्छा, एक नाव को ही संभालना कितना मुश्किल है।
और दो नावों पर पैर पसारे बैठे हैं कुछ लोग। क्या बात है भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भारती जी, सही बात। एक नाव को भी संभालना कितना मुश्किल है। आदरणीय, एक नाव को भी संभालना कितना मुश्किल है। दो नावों पर पैर पसारे बैठे हैं कुछ लोग। उनकी बोली दिन को भी बस रात ही कहती है। उनकी बोली, भैया सत्यनारायण जी, उनकी बोली दिन को भी बस रात ही कहती है। कोई भी मौसम हो उल्टी गंगा बहती है। उनकी बोली दिन को भी बस रात ही कहती है। कोई भी मौसम हो उल्टी गंगा बहती है। मुट्ठी में बालू संभावना, क्या बात है, क्या मुट्ठी में बालू संभावना, मुट्ठी में बालू संभावना कितना मुश्किल है। फिर भी महल रेत पर गाड़ी बैठे हैं। मुट्ठी में पैर पसारे बैठे हैं। वाह, भूख प्यास की आंच पे आड़ी, भूख प्यास की आंच पे आड़ी है आश्वासन की। भूख प्यास की आंच पे आड़ी है आश्वासन की। कागज पर भरपूर मदद पहुंची है शासन की। भूख प्यास की आंच पे आड़ी है आश्वासन की और कागज पर भरपूर मदद पहुंची है शासन की। आंसू से चावल उबालना कितना मुश्किल। आंसू से चावल उबालना कितना मुश्किल है। फिर भी बच्चों को पुचकारे आंसू से चावल उबालना कितना मुश्किल है। फिर भी बच्चों को पुचकारे बैठे हैं कुछ लोग। एक नाव को ही संभालना कितना मुश्किल है। दो नावों पर पैर पसारे बैठे हैं कुछ लोग। आखिरी पंक्तियां हैं, आप सबका आशीर्वाद रखता हूं। बिछी गोटियां जगह जगह शतरंजी चालों की। बिछी गोटियां जगह जगह शतरंजी चालों की। इस पहाड़ में भी करतूते हैं नक्कालों की। बिछी गोटियां जगह जगह शतरंजी चालों की। इस पहाड़ में भी करतूते हैं नक्कालों की। तो दलदल में मोती उछालना कितनी मुश्किल है। जाल बिछाए ताल किनारे बैठे हैं। जाल बिछाए ताल किनारे बैठे हैं कुछ लोग। एक नाव को भी संभालना कितना मुश्किल है। दो नावों पर पैर पसारे। क्या बात है। मैं क्यों कर लेता हूँ छोटों से बड़ों से, मैं दोनों से कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि श्रेष्ठ ही से सीखता हूँ। कभी अपने ये जो छोटे कवि हैं या शुरुआत के हैं या मजे हुए हैं, वो भी ऐसा कुछ कह जाते हैं तो उसमें बहुत कुछ मिल जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मित्रों, गोष्ठी अपने सुमेर बहुत ही वरिष्ठ गजलकार हम सबके अग्रज आदरणीय श्री सरवर लखनवी जी हैं। दो पंक्तियों से आपका आह्वान कर रहा हूं कि पेड़ आंगन में
सदा ऐसा लगाया जाए, पेड़ आंगन में सदा ऐसा लगाया जाए जिसकी शाखों का पड़ोसी तलक साया जाए। एक कविता का गीत प्रकट हो जाए आपके सम्मान में अपने दो गम ही गम में कट गई जीवन की हर शाम। अच्छा, गम ही गम में कट गई जीवन की हर शाम, ये भी उसका है करम इस पे जो इल्जाम, ये भी उसका है करम इस पे जो इल्जाम। और एक दुआ और लिखी कि बिछड़े जो भी लोग हैं अब भी उनसे आस, बिछड़े जो भी लोग हैं अब भी उनसे आस, और घर तो मेरा है यहाँ रहता हूँ आपके पास। मेरा है यहाँ रहता हूँ के पास। और एक बता देते कि अर्थ किया है कि जिंदगी की राह में बेआसरा हो जाऊंगा, जिंदगी की राह में बेआसरा हो जाऊंगा, जब तुम्हारी याद से मैं बेवफा हो जाऊंगा, जिंदगी की राह में बेआसरा हो जाऊंगा, जब तुम्हारी याद से मैं बेवफा हो जाऊंगा। जिंदगी की आंसुओं ने है कहा तन्हाइयों से अब यही, आंसुओं ने है कहा तन्हाइयों से अब यही, आंख से टपका अगर फिर काबिला हो जिंदगी की राह में कि उसके बारे में सोचता ही, उसके बारे में सोचता ही नहीं, जख्म दिल का मगर भरा ही नहीं, उसके बारे में सोचता ही नहीं, जख्म दिल का मगर भरा ही नहीं। कोई क्षेत्र खास तवज्जो कि आंख रोती है इस तरीके से, आंख रोती है इस तरीके से, अश्क कोई कहीं गिरा ही नहीं, आंख रोती है इस तरीके से, अश्क कोई कहीं गिरा ही नहीं। और क्या है कि मैं भी उसका नसीब बन जाऊँ, मैं भी उसका नसीब बन जाऊँ, उसने किस्मत में ये लिखा ही नहीं, लगता है कि दिल में ऐसा भी दर्द है जरूर, दिल में ऐसा भी दर्द है जरूर, आज तक जो कभी हुआ उसके बारे में बताता हूँ कि जब भी तेरी कभी कमी होगी, जब भी तेरी कभी कमी होगी, सुनी सुनी सी जिंदगी, जब भी तेरी कभी कमी होगी, सुनी सुनी सी जिंदगी होगी। और यह है कि आँख धोने की हर तरफ उसको, आँख धोने की हर तरफ उसको, पर अंधेरों में हर गली होगी, पर अंधेरों में हर गली होगी। जब तेरी कभी कमी होगी, सुनी सुनी सी जिंदगी होगी। और क्या है कि कोई खुशबू न होगी फूलों में, कोई खुशबू न होगी फूलों में, रोई रोई सी हर गली होगी, कोई खुशबू न होगी फूलों में, रोई रोई सी हर गली होगी। और ये जिसके खास तवज्जो कि साथ चलने को मैं नहीं कहता, साथ चलने को मैं नहीं कहता, बदनसीबी कहीं खड़ी होगी, मैं नहीं कहता, बदनसीबी कहीं खड़ी होगी। जब भी मेरी कभी कमी होगी, सुनी सुनी सी जिंदगी होगी। और क्या है कि याद आऊंगा जो कभी किसको, याद आऊंगा जो कभी किसको, तेरी आंखों में भी नमी होगी, तेरी आंखों में भी नमी होगी। और अर्थ क्या है कि आंसुओं का हिसाब रखता हूँ, आंसुओं का हिसाब रखता हूँ, वरना दौलत की तो कमी होगी, दौलत की तो कमी होगी। आंसुओं का हिसाब रखता हूँ, वरना दौलत की तो कमी होगी। जब भी तेरी कभी कमी होगी, सुनी सुनी सी जिंदगी। और ये अभी शेर सुनाने जा रहा हूँ खास कर, और बात कुछ लोग कुछ कीजिएगा कि जब भी तेरी कभी कमी होगी, सुनी सुनी सी जिंदगी होगी। बस क्या है कि कोई आकर वहाँ नहीं हो जाता, कोई आकर वहाँ नहीं हो जाता, एक शायद की कुछ खुशी होगी, शायद की कुछ खुशी होगी। और जब भी तेरी कभी कमी होगी, सुनी सुनी सी जिंदगी होगी, कोई आकर वहाँ नहीं होगा, एक शायद की कुछ खुशी होगी। और मक्का की किस्मत के होगी दुनिया के साथ तेरे, होगी दुनिया के साथ तेरे ही, एक सरवर की बस ये थे आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री जी, जिन्होंने हालांकि गजल तो हिंदी की कबीरदास जी ने भी लिखी थी,
लेकिन उसको गजल नहीं कहा था, गजल कही गई दुष्यंत जी, जो हिंदी गजल की शुरुआत मानी जाती है दुष्यंत जी से, लेकिन अब ये जदीदी गजल है, आजकल उसके भाव बदल गए हैं। वरना पहले गजल जो है वो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच का ही संवाद होता था, उसी को गजल कहते थे। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और ये गोष्ठी